मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। 10 मिनट बिताइए और जीवन में खुशी पाइए। मित्रों, मेरे पास बहुत से मित्र आते हैं, अपना दुख बताते हैं, अपनी पीड़ाएं बताते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, अपनी उलझनें बताते हैं, कहाँ फांस हो गया है ये भी देखते हैं, किस तरह से उसके जीवन में उलझन आ गया वो ये भी बताते हैं। सारा कुछ चलता है और वो चाहते हैं कि हमारी उलझन समाप्त हो जाए, जीवन में ज़रा खुशियाँ आ जाए। मित्रों, अधिकांश मित्र जो खुशी का पैमाना है वो बाहर ढूंढते हैं। कैसे बाहर ढूंढते हैं कि मैंने उसको कहा था कि आप ये काम कर देना, पर उन्होंने नहीं किया, अब दुखित हो गए। यानी वह आपके द्वारा दिया गया कार्य नहीं किया तो दुखित तो उसको होना चाहिए, आप क्यों दुखित हो रहे हैं? नहीं, उसने काम नहीं किया इसलिए मुझे दुख हो गया। मेरे बदले वो काम कर दे और मैं बैठे ठाले रहूं, उसको सुधरना चाहिए। जैसे एक पति पत्नी की कहानी में आपको बताता हूँ। एक जोड़ा है जो पति कहते हैं कि इनको बहुत गुस्सा आता है, ये बहुत चिड़चिड़ी है, ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। मैं घर में आता हूँ तो मुस्कुराकर मुझसे बात नहीं करते, वो करते हैं, और जब देखो तब शिकायतें, जब देखो तब शिकायतें। मेरी भाई की शिकायत, मेरी बहन की शिकायत, मेरी भाभी की शिकायत, मेरी मम्मी की शिकायत। यानी ये हमेशा शिकायत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं बड़ा तंग आ गया हूँ, इनकी विचारधारा बहुत ख़राब है, ये बड़ी तुनक मिजाज है। अच्छा 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 अच्छा। अब पत्नी कहते हैं, मैं क्या बताऊं, ये जब घर से निकलते हैं तो किसी दूसरे को देखते हुए, ऐसे कंघी करते हुए, ऐसे मिरर में देखते हुए निकलते हैं, और ये दूसरे को हमेशा तारीफ करते हैं। मैं जिसे कुछ बोलता हूँ मेरे बातों पे ध्यान नहीं देते, न बच्चे का परवरिश ठीक से करते हैं, न वो करते हैं, न समय पे पैसा देते हैं, न जाने पैसा कहाँ कहाँ लुटाते रहते हैं। अपने भाई पर लुटाते हैं, अपने भाभी पे लुटाते हैं, अपने बहन पे लुटाते हैं, माता पिता पे लुटा देते हैं, दोस्तों पर लुटा देते हैं। इनका बिल्कुल कुछ भी मैं जब भी कुछ कहता हूँ तो मुझे सीधा मैके पहुँचने की धमकी देते हैं, तलाक ले लो कहते हैं, और न जाने इसके पास और कौन सी सौतन है जो उनकी लगातार उनके जीवन में वो हावी रहते हैं। अच्छा, बच्चे भी कहते हैं उनके कि मैं जब देखो तब गुरुजी मम्मी लड़ते हैं, पापा लड़ते हैं, इनको देखो तो गुस्सा करते हैं, पापा बुला लेते हैं, बोलते देखो तुम्हारा मम्मी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। मम्मी बोलते देखो तुम्हारा पापा ऐसा घटिया है, वैसा घटिया है। और दोनों चाहते हैं कि उनका बच्चा शानदार हो जाए, दोनों चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, दोनों चाहते हैं उनका बच्चा डॉक्टर बने, दोनों चाहते हैं उनका बच्चा बड़ा बढ़िया आदमी बने। बड़ी उलझन हो गया। अच्छा भाई, तो मित्रों, ये कमोबेश कई लोगों के घर के हाल हैं। यदि ऐसा आप जीवन जीते हैं तो आपके घर में है समृद्धि, धन है, पर खुशी नहीं है। साधन है, संसाधन है, पर साध्य नहीं है। आपके घर में प्रेम नहीं है औपचारिकता है। एक दूसरे को सब बता रहे हैं कि हम बुद्धि वाले हैं, सब पढ़ा लिखा है, सब ग्रेजुएट है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, तर्कों की कोई कमी नहीं है। और वे चाहते हैं कि शर्तों के साथ में प्रेम हो और तर्कों के साथ में वो प्रेम को साबित करे, और वो उनका कहा हो चुपचाप माने, वो पूरी तरह से दिमाग को खाली कर दे और वो उसकी दासी बन जाए, वो उसका बिल्कुल नौकर बन जाए, तब उसको प्रेम है। प्रेम की अजीब परिभाषा ले आप लोग फिरते हैं। किसी को देने में खुशी नहीं मिल रहा है, बस पाने में खुशी आप महसूस करते हैं। मित्रों, तो ये जो खुशी होता है वो जीवन के आंतरिक चीज होते हैं। वे आपके भावना से आते हैं, वे आपके हृदय से आते हैं, वे आपके साइकोलॉजी से आते हैं, वे आपके जीवन जीने के तरीके से आते हैं, वे आपके सोचने के तरीके से आते हैं, वे आपके जीवन का एक शैली है खुशी। मित्रों, लाइफ में खुशी तो पक्की है, लेकिन वो खुशी आप अंदर से देखना, बाहर सिर्फ संसाधन है। इसमें क्या करना होगा? दो चीज हमको ठीक करना होगा। एक तो अपना पॉजिटिव विचार बनाइए, देखने के तरीका को ठीक कीजिए। किसी घटनाक्रम को यदि आप निराशा भाव से देखते हैं, यदि आप हर घटनाक्रम को हानि भाव से देखते हैं, हर घटनाक्रम में आप अपना ही लाभ केवल दिखते हैं, आप हर घटनाक्रम में केवल दूसरे का दोष देखते हैं, दूसरा कोई ये करता है, दूसरा वो करता है, वो मेरे से ये करते हैं, वो मेरे से ये करते हैं। जब तक आपका बहिर्भाव होगा, बाहर देखने की आदत होगा, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, खुशी भी आपको नहीं मिलेगा। तो थॉट को आप अपना जरा भीतर कीजिए, इनर कीजिए, देखिए
कि ईश्वर ने आपको अन्य लोगों की तुलना में कितना ज़्यादा दिया है। ये अलग बात है कि आपको और कितना पाना है उसके लिए मेहनत कीजिए, लेकिन आपको जो मिला, चाहे परिवार मिला, परिजन मिला, रिश्तेदार मिला, भाई मिला, बहन मिला, प्रेम मिला, जो भी मिला है, जो मिला है आप उस पर आप अपना फोकस कीजिए, उस पर आप धन्यवाद से भरिए खुद को। जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करने की कोशिश करें, जो मिल सकता है। जैसे धन आप कमा सकते हो, समृद्धि आप कमा सकते हो, आप दौलत कमा सकते हो, आप ज्ञान कमा सकते हो, आप शिक्षा कमा सकते हो, आप टेक्नोलॉजी कमा सकते हो, आप दोस्त बना सकते हो, आप रिश्ते सुधार सकते हो, आप बोली सुंदर कर सकते हो। यानी जो आपके हाथ में है उसे आप अपनाते जाइए। यानी कर्म को जब आप बैलेंस करेंगे और आपका विजन सही होगा, थॉट आपका देखने का सही होगा, तो फिर आपके जीवन में चौबीसों घंटे खुशी रहने वाली है, चौबीसों घंटे खुशी रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, एक बार हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति के घर में बिजली गिर गया, आकाशीय बिजली था। पड़ोस में लोग उनको कहने लगे, ओहो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आपका छत तो वहाँ से फट गया, ये हो गया, वो हो गया। संयोग से मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा था और वहाँ लोग कहे कि देखो ऐसा हो गया। किसी ने रोक के मुझे भी कहा, तो मैं उनके घर में जा कर के कहा कि भाई साहब, आप भगवान को प्रसाद चढ़ाइए, आप जाइए घर में, अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपका बाल बाल बच गए, आपका परिवार बच गया, आपका सकल सामान बच गए। बस थोड़ी जो नुकसान हुआ है वह थोड़ी भौतिक पदार्थ का नुकसान हुआ है, आप उसको रिपेयर करा सकते हो, बिजली आप रिपेयर करा सकते हो, आपका कुछ पंखे हैं, कूलर है, टीवी है, ये उड़ा है, ये इसको रिपेयर करा सकते हो। आपका सबसे बड़ा धन आपके परिवार, आपके बाल बच्चे, आप स्वयं और आपका ये पूरा बिल्डिंग्स, ये सब सही सलामत है। इतना आपका बच गया तो आप पूरा फोकस जो बच गया उस पर ध्यान दीजिए। जो थोड़ी मात्रा में खो गया आप उसको लेकर के रोते मत रहिए। मित्रों, 10 मिनट के अंदर में उस घर में, उसी वातावरण में बिल्कुल परिवेश बदल गया। सब लोगों को बैठाया, बोले कि आप सब आए, मेरे शुभचिंतक बने, उसके लिए धन्यवाद। और सबको चाय पानी दिया गया और घर में अब उसका जो रुझान था, घर में जो मातम था, दुख था, पीड़ा था, अब वो देखते ही देखते घर में लोग खुश हो गए। बोले कि हाँ, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था, अपने पास तो इतना सारा बच गया है और खोया भी तो क्या है, हम उसको 4 दिन की मजदूरी करेंगे, 4 दिन की कमाई करेंगे, उतने में हमारा रिपेयर हो जाएगा। तो मित्रों, आपका देखने की तरीका ही आपको खुशी देता है, आपको जीने की तरीका ही आपको खुशी से भरता है, आपके सोचने की तरीका ही आपको खुशी से भर देता है, आपका जीवन शैली ही आपको खुशी से भर देता है, आपका कर्म करने का तरीका ही आपको खुशी से भर देता है। इसलिए थॉट और कर्म, ये दो आप साथ साथ यदि पॉजिटिव में चलते हो, समग्रता में चलते हो, सोचने के तरीका को आप सही कर लेते हो, तो फिर खुशियाँ तो आपके साथ साथ ही रहती है। इसलिए जितने भी मेरे मित्र शिकायत करते हैं कि वो बड़े दुखित हैं, पीड़ित हैं, निराश हैं, तो वो या तो उसको जीना नहीं आता, या तो अपने कर्मों को उसको देखना नहीं आता, या जो उनके पास मिला है उसका वो मूल्यांकन करना नहीं जानते। इसी अज्ञानता के कारण आदमी दुख में और पीड़ा में हमेशा गुजरते रहता है। तो ज्ञान का पट खुले तो फिर खुशी सामने है, ज्ञान खुलते ही खुशी सामने है, क्योंकि ज्ञान है तो दिखा और अज्ञानता में है वो छिपा रह जाता है। मित्रों, तो हम फिर आपसे कब मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।